गाजा में हुई तबाही के बाद जहां एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है, वहीं गाजा और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमास और इजराइल के बीच जंग को छिड़े 7 महीने हो चुके हैं। इस जंग को रोकने के लिए कई देश कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तबाही का मंजर अभी भी जारी है। गाजा पट्टी भी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन अब पहली बार हमास ने सीज फायर पर हामी तो भरी है, लेकिन उसके लिए 3 फेजेस की शर्तें भी रखी हैं, यानी 3 चरणों की शर्तें। क्या है वो 3 चरणों की शर्तें और इजराइल का इस पर क्या कहना है, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले फेज 1 की क्या शर्तें हैं आपको बता देते हैं। पहला, 42 दिनों का युद्ध विराम यानी सीज फायर होगा, जिसके दौरान हमास 33 इजरायली बंधकों को जीवित या फिर मृत मुक्त करेगा। बदले में इजराइल हर एक रिहा किए गए इजरायली बंधक के लिए 30 बच्चों और महिलाओं को रिहा करेगा, जो हिरासत की शुरुआती तारीख के मुताबिक हमास द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पर होगा। दूसरा, पहले ही दिन से मानवीय सहायता, राहत सामग्री और ईंधन के प्रवेश की परमिशन होगी। हर दिन 50 ईंधन ट्रकों के साथ कुल 600 ट्रक, जिनमें से 300 उत्तरी गाजा के लिए होंगे, आएंगे। इसके अलावा हमास समझौते के तीसरे दिन 3 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और फिर हर 7 दिनों में 3 और बंधकों को रिहा करेगा। अगर संभव हो तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें नागरिक और सिपाही भी शामिल होंगे। इसके बाद छठे हफ्ते में हमास इस फेज में आने वाले सभी नागरिक बंधकों को रिहा कर देगा और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की सहमत संख्या को रिहा कर देगा। इसके बाद इजराइल आंशिक रूप से गाजा से सेना हटा लेगा और फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा तक मुक्त आवाजाही की भी परमिशन देगा। गाजा पट्टी पर सैन्य उड़ानों की समाप्ति बंधकों और कैदियों को रिहा करने के दिन प्रतिदिन 10 घंटे और 12 घंटे के लिए तय की जाएगी और फिर पहले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के तीसरे दिन इजरायली सेना उत्तरी गाजा में अल रशीद सड़क से पूरी तरह से हट जाएगी और सारे सैन्य स्थलों को नष्ट भी कर दिया जाएगा। ये थी पहली फेज की शर्तें। अब आपको दूसरी फेज की क्या शर्तें हैं वो भी बता देते हैं। दूसरे फेज में कहा गया है कि सीज फायर को 42 दिन और आगे बढ़ाया जाए। गाजा पट्टी से इजरायली सेना को पूरी तरह से हटाने की बात भी इस फेज का ही हिस्सा है। हमास इस समय सारे बंधकों को रिहा कर देगा, लेकिन बदले में इजरायली जेलों से प्रो हमास कैदी छोड़े जाएं। तीसरे फेज में क्या शर्तें हैं, अब उनका रुख भी कर लेते हैं। इसमें यह शर्त रखी गई है कि हमास को फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों के शवों के बदले उन लोगों के शवों को सौंपना होगा जो 7 अक्टूबर को मारे गए थे या फिर कैद की वजह से जिनकी मौत हो गई थी। जब ये लेन देन पूरा हो जाए तो गाजा पट्टी में रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जाए। इसके साथ साथ हमास ये भी चाहता है कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने जो नाकाबंदी की हुई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन इन शर्तों वाली डील आने के साथ ही जंग और भी ज्यादा तेज होने लगी है। इजराइल ने गाजा पट्टी के राफा शहर में सैन्य ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसी बीच इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने राफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमास के झंडों को हटाकर इजरायली फ्लैग लगा दिए गए हैं। जब तक हम जीतेंगे नहीं, कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरी डील पर इजराइल का कहना यह है कि जिस डील को लेकर हमास ने रजामंदी जताई है वो नरम प्रस्ताव है, यानी कि हमास का मकसद यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाना है कि उसने संघर्ष विराम प्रस्ताव को मान लिया है, जबकि इजराइल के प्रस्ताव में बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना, गाजा में मानवीय मदद पहुंचाना और अपने सैनिकों को साउथ गाजा और सेंट्रल गाजा से पीछे हटाना शामिल था, जो 1 महीने पहले पेश किया गया था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।